नालंदा जिले के बिहार शरीफ के मघड़ा गांव से एक ऐसी खबर आ रही है जो बिहार को परेशान करने वाली है। मतलब कि करीब 8 लोगों की मौत की खबर। शीतला माता मंदिर में शीतलाष्टमी के मौके पर दर्शन करने श्रद्धालु पहुंचे थे और वहीं से भगदड़ की खबर आ रही है। अलग अलग जो मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ओर से लिखा जा रहा है कि कहीं 6, कहीं 8, कहीं 2, लेकिन इतना तो तय ही है कि करीब आधा दर्जन से अधिक लोग जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और करीब दर्जन भर लोग घायल हैं। बिहार के भीतर ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब इस तरीके की कोई घटना या दुर्घटना रिपोर्ट हो रही है जो विधि व्यवस्था की, शासन व्यवस्था की पोल को खोलती है। इस लिहाज से क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार इसी तरीके से भीड़ इकट्ठा होती है, श्रद्धालु कहीं इकट्ठा होते हैं और जो विधि व्यवस्था है वो एक तरीके से नाकाम साबित होती है। नालंदा सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला है। लंबे समय से वहां जिस तरीके से शासन प्रशासन तैनात रहता है, मुस्तैद रहता है, देश दुनिया भर से श्रद्धालु ही नहीं, देश दुनिया भर से टूरिस्ट भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ऐसे में इस तरीके की खबरें परेशान और बहुत परेशान करती हैं और साथ ही साथ बिहार के विधि व्यवस्था की, शासन व्यवस्था की पोल भी खोलती हैं। और बिहार के भीतर जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कोई ये पहला मौका नहीं है। तो आज शीतलाष्टमी का मौका और इस मौके पर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हुई थी वहां पर और घायलों को वहां से इलाज के लिए मॉडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद मंदिर परिसर और अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर और मेला जो है वो बंद करा दिया है तथा स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिशें जारी हैं। 2 मृतकों की अब तक पहचान हुई है। जागरण.com पर इस तरीके से जो खबरें लिखी हैं उसके आधार पर हम बता रहे हैं। वो हैं शकुंत, बिहार निवासी दिनेश रजक की पत्नी रीता देवी 50 साल और नूरसराय के मथुरापुर निवासी कमलेश प्रसाद की पत्नी रेखा देवी 45 साल। मतलब इस तरीके की जब भगदड़ या कोई दुर्घटना होती है तो महिलाएं और बच्चे ही सबसे पहले शिकार होते हैं। जाहिर तौर पर महिलाएं इन सारी जगहों पर अधिकांशतः पहुंचती भी हैं, अपने बच्चों के साथ पहुंचती हैं, परिवार के साथ पहुंचती हैं। लेकिन सवाल जो है वो विधि व्यवस्था पर अधिक है कि किस तरीके से जब इतने लोग इकट्ठा होने वाले थे या आमतौर पर इकट्ठा होते हैं तो क्या शासन प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं होगा, उनकी तैयारी क्यों नाकाम या नाकाफी साबित हुई। तो इस तरीके की बातों के बीच प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शीतलाष्टमी के मौके पर और अलग अलग मौके होते हैं, आपने देखा होगा कुंभ में किस तरीके से भगदड़ हुई, अलग अलग मंदिरों में पब्लिक इवेंट्स में किस तरीके से भगदड़ हो जाया करती है और कई एक लोगों की जान चली जाती है। तो जान यहाँ बेहद सस्ती है और यदि वो आम लोगों की जान हो तब तो और सस्ती। तो अचानक ही ऐसा देखने में आया कि जो ये मंगला मेला है के कारण भीड़ बहुत बढ़ गई, आमने सामने से टक्कर हो गई होगी, कहीं इस दौरान अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। जब एक दूसरे पर कोई गिरने लगा तो फिर तो ये मामला जो है संभालने से बाहर की स्थिति आ जाती है, भगदड़ की स्थिति हो जाती है। लेकिन चाहे जो कहे शासन प्रशासन या सरकार, लेकिन कई बार या कहें कि हर एक बार इस तरीके के मौकों पर उनकी पोल पट्टी खुल जाती है कि आपकी जो व्यवस्था है वो नाकाम है और एक बेसिक जो ह्यूमन नीड है, लाइफ जो है वो एक तरीके से खतरे में पड़ जाता है और आम लोग और आम परिवार जो हैं वो अपने बेहद प्रियजनों को खुद से खो देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe www.thefollowup.in